जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने सीमांचल जीएस के इस परिवार में। आप प्यारे बच्चे सब सुन रहे हैं। ये चैनल आप सबों का एक मार्गदर्शन चैनल है। आप सबों को रास्ता दिखाते होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ साथ अगर आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आप सबों के बीच में जीएस में पॉलिटी विषय को लेकर आया हूँ। पॉलिटी विषय में मैं आप सबों के बीच में सिटीजनशिप चैप्टर को लेकर आया हूँ, आप सबों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आप सब बच्चे मेरे साथ जुड़िए और समझिए, और समझ के अपने एग्ज़ाम के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे तरीके से इसको तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग क्या होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है। एक नागरिक जो होते हैं, एक विदेशी की अपेक्षा में, तुलना में, नागरिक जो होते हैं बच्चे, एक नागरिक जो होते हैं वो किसी भी देश के अस्थायी रूप से होते हैं। नागरिक एक अस्थायी रूप होते हैं किसी भी देश का। कौन? नागरिक। और ये अपने देश के प्रति निष्ठावान होते हैं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। आप ही एक नागरिक है, लेकिन जो आप एक नागरिक है तो अपने देश के लिए क्या है, आप निष्ठावान है, हमेशा समर्पित है। आपको अपना एक अधिकार दिया गया है, चाहे आपको राजनीतिक अधिकार दिया गया है, आपको सरकारी सेवा में कार्यरत रहने का अधिकार दिया गया है, आपको मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया गया है ना। राजनीतिक अधिकार में लड़ने का अधिकार दिया गया आपको। मतलब आपको वो अधिकार दिया गया है जो एक सिटीजनशिप, एक नागरिक को होना चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि हमारा भारत में कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता है कि कैसा है, या यह राज नागरिकता है। अगर राज्य नागरिकता है तो क्या मतलब हम लोग बिहार राज्य के नागरिकता है। तो आइए इस सवाल का जवाब हम देते हैं आपको। हमारा भारत एकल नागरिकता है, जिस भारत देश की मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, जिसको मैं समझाने वाला हूँ। एक एकल नागरिकता के भारत में हम रहते हैं, और इस एकल नागरिकता में हमारा भारत राज नागरिकता नहीं है। अब राज नागरिकता से कहने का मतलब ये है कि ना आप तो आप बिहार के राज्य के नागरिक हैं, कि ना तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। राज नागरिकता जैसा कोई चीज़ नहीं है हमारे भारत में। एकल नागरिकता है हमारा भारत, जिसमें कोई अगर ये पूछे आपसे कि आप बिहार राज्य के नागरिक हैं, या यूपी राज्य के नागरिक हैं, आप झारखंड राज्य के नागरिक हैं, आप पश्चिम बंगाल राज्य के नागरिक हैं, 28 राज्यों में से आप किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है बच्चे। ना हम ऐसा बोल सकते हैं, ना ऐसा बोलने में आपको प्रयास करनी है, ना आपको ट्राई करनी है। किसमें? तो नागरिकता में। ठीक है, तो भारत देश में अगर मैं बात करूं तो कैसा नागरिकता होता है, तो एकल नागरिकता है। भारत एक कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अब जब एकल नागरिकता है मेरे बाबू, तो इस एकल नागरिकता देश में अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो क्या हुआ? राज नागरिकता नहीं है। कौन नागरिकता नहीं है? राज नागरिकता। जब राज नागरिकता नहीं है तो इसका मतलब ना तो हम किसी बिहार के राज्य के हैं, बिहार राज्य के हैं, ना तो किसी उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, क्या मेरा उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन से राज्य है? ना तो कोई यूपी राज्य है, ठीक है, ना ही किसी पश्चिम बंगाल राज्य से है। कौन से राज्य से? पश्चिम बंगाल राज्य से। कोई अगर आपसे पूछे कि आप पश्चिम बंगाल राज्य के हैं, नागरिक हैं, या फिर आपको कोई पूछे कि झारखंड राज्य के नागरिक हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। तो क्या है? तो ये नागरिकता हम कभी नहीं बोल सकते कि हम राज्य का नागरिकता है, ना कि, बल्कि हम एक भारत का नागरिक है। भारत का नागरिकता है हमारा, हम भारत का नागरिकता है, इसलिए भारत में हम एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मैं भारत देश की नागरिकता को लेकर चलने वाला हूँ। समझिए बात को, लिखा लिखी बाद में करूँगा आप सबों के बीच में। पहले आप मेरी भाषा को समझिएगा,
फिर उसके बाद मैं माइंड मैप के जरिए से मैं आपको सारी बातें, सारे के सारे टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप सुनेंगे तो वाकई में आपको समझ में आएगा, शांत मिजाज से, एक शांति जगह से जा करके मेरी भाषा को आप सुनने का प्रयास करेंगे। किसी भी अन्य देश की तरह भारत में अपना एक नागरिक है, और भारत में दो प्रकार की नागरिकता होती है। किसी अन्य देश की तरह भारत में दो प्रकार की नागरिकता होती है। एक होती है नागरिक, दूसरी होती है विदेशी, ठीक है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत में कितने प्रकार की नागरिकता होती है? तो दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अन्य देश की तरह, अन्य देश में चाहे वो रूस ले लो, अमेरिका ले लो, अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, वहाँ भी अपना एक नागरिकता उसका है, वहाँ भी अपना नागरिक है, विदेशी है। अमेरिका में देख लो, रूस में देख लो, रशिया में देख लो। तो सेम इसी प्रकार से हमारे भारत में भी एक क्या है, दो प्रकार की नागरिकता है। एक की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं नागरिक, और नागरिक को हम बोलते हैं सिटीजन। क्या बोलते हैं? सिटीजन बोलते हैं। और यही मैं बात करूं दूसरा, तो विदेशी होते हैं। क्या होते हैं? विदेशी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलियन। क्लियर है? अब मैं इन दोनों की विस्तार की बात कर रहा हूं कि दोनों क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो अपने भारत देश की नागरिकता को लेकर बात करूंगा कि जब एक भारत की जो नागरिकता होती है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी नागरिकता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो बच्चे, तो आप एक पूर्णकालिक सदस्य हैं, भारत के नागरिक हैं। पूर्णकालिक नागरिक, ऐसे नागरिक जो पूरी तरीके से भारत के नागरिक हैं, जहाँ पे आपको राजनीतिक अधिकार दिया जाता है, जहाँ पे आपका एक अपना खुद का एक पूरा का पूरा नागरिक है। आप भारत के नागरिक पूरी तरह से हैं, आपको राजनीतिक अधिकार है, आपको सरकारी सेवा क्षेत्र में काम करने का अधिकार पूरी तरह से मिलेगा। आपको हर वो चीज़ में जो भारत देश में एक नागरिक के लिए होना चाहिए, चाहे वो आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे आप किसी उच्च पद के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए हो, आपको ये पूरा अधिकार है आप नागरिक के तौर पर। लेकिन एक विदेशी को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। तो जो नागरिक होते हैं उसको राजनीतिक अधिकार, उसके साथ साथ उसको क्या बच्चे, तो उसको अपना एक नागरिकता का अधिकार है। राजनीतिक और नागरिकता का पूरा पूरा अधिकार होता है एक नागरिक को। इसको एक नागरिक को, तो नागरिक में समझ में आ गया आपको कि एक जो नागरिक होते हैं भारत देश के, उसको राजनीतिक से लेके नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें सारे की सारी चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से अधिकार है भारतीयों को, मैं सब बताऊंगा आपको। दूसरा जो होता है विदेशी, विदेशी जो होते हैं, एलियन जो होते हैं, एलियन दूसरी ओर की मैं बात कर रहा हूं बाबू। एलियन वो होते हैं जो ये अन्य देश की नागरिकता प्राप्त होती है, इसको इसको अपना एक अन्य देश का, अपना खुद का देश का नागरिकता प्राप्त होते हैं, ठीक है। विदेशी क्या होते हैं? एक अन्य देश के नागरिकता प्राप्त किए होते हैं। ना तो इसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ना तो इसको अपना एक खुद का मौलिक से के, चाहे आप जो भी चीज़ देखिए बच्चे, हमारे भारत में कोई भी अगर नागरिक बाहर से आते हैं तो उसको क्या यहाँ पे अपना खुद का एक अधिकार दिया जाता है कि तुम यहाँ पे आकर के अपना राजनीतिक अधिकार चलाओ, यहाँ पे आके तुम किसी इलेक्शन सभा में प्रधानमंत्री बनो, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनो, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनो? ऐसा कोई है उसके लिए? नहीं, ऐसा अधिकार नहीं होता है। विदेशी के लिए ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मतलब विदेशी को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। विदेशी अगर हमारे भारत में आएंगे तो उसको यहाँ का नागरिकता मिलने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे नियम फॉलो करना पड़ता है जो इसके यहाँ नागरिकता ले सकता है। लेकिन एक विदेशी को भारत का नागरिकता पूर्णकालिक तौर पर नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं। अगर फिर यही मैं बात करूं तो विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं। एलियन वो दो प्रकार से होते हैं। एक का नाम है मित्रवत विदेशी। कौन सा विदेशी? मित्रवत विदेशी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडली। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंडली एलियन। और दूसरा जो होता है हमारा शत्रुवत
शत्रुवत विदेशी। विदेशी दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं शत्रुवत, एक होते हैं मित्रवत। शत्रुवत को हम लोग बोलते हैं एनी एनिमी एलियन। कौन सा एलियन? एनिमी एलियन। अब सवाल यह है कि मित्रवत विदेशी में और शत्रुवत विदेशी में क्या अंतर है। कि एक विदेशी जो होता है, जब किसी देश में विदेशी होता है, जैसे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, कि मान लीजिए भारत ही देख लीजिए बच्चे, भारत तो अपना देश है, इस पे अपना एक नागरिक है। लेकिन जब कोई नागरिक अपने भारत में रहता है तो इसको अपना एक खुद का अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो आपका राजनीतिक अधिकार हो। कौन सा अधिकार हो? राजनीतिक अधिकार हो। तो इसका अपना एक राजनीतिक अधिकार इसको मिला हुआ है, भारत को, भारत के नागरिक को। चाहे इसको अपना एक नागरिकता का अधिकार हो, इसका अधिकार हो, नागरिकता का अधिकार हो। तो भाई एक भारत के नागरिक को तो अपना मिला हुआ है। लेकिन मैं विदेशी की बात कर रहा हूं, तो विदेशी में जो होता है, इसको ये सब चीजें प्राप्त नहीं होगा ना, ये भी चीजें उसको प्राप्त नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर विदेशी की बात करो तो विदेशी दो तरह से मैंने बोला। एक मैंने बोला कि फ्रेंडली एलियन। फ्रेंडली एलियन, कौन सा एलियन? तो फ्रेंडली एलियन। अब जब फ्रेंडली एलियन होता है तो फ्रेंडली एलियन कैसा होता है भाई? मित्र विदेशी कैसा होता है, सुनिए जरा। और एक होता है शत्रुवत विदेशी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमी एलियन। कौन सा एलियन? तो एनिमी एलियन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, समझिए बात को। एक, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तो विदेशी में, सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं वो विदेशी में। तो विदेशी में जो होता है बच्चे, एलियन में, किसी में बात कर रहा हूं? एलियन में। एक फ्रेंडली एलियन उस देश के वासी को बोला जाता है। कौन सा एलियन? फ्रेंडली एलियन। एक मित्रवत विदेशी उसको बोला जाता है जहां भारत देश के साथ अच्छा संबंध हो, एक सामंजस्यपूर्ण संबंध हो। फ्रेंडली एलियन की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसा देश जहां भारत देश के साथ, या भारत किसी अन्य देश के साथ, भारत का एक बॉन्डिंग अच्छी हो, एक फ्रेंडशिप जो है ना, अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा फ्रेंडशिप हो, एक अच्छी दोस्ती यारी हो, एक अच्छा संबंध हो, सामंजस्यपूर्ण तालमेल अच्छा हो, मेल मिलाप अच्छा हो, वार्तालाप अच्छा हो, बातचीत अच्छी हो, सारे के सारे चीज में जहां एक भी बुराई ना हो, जहां युद्ध नहीं चलता हो, जहां बेहतरीन तरीके से वार की बात ना हो, जहां बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से देश के बीच में हर एक मामले में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा हो, उसको हम फ्रेंडली एलियन कहते हैं, विदेशी मित्र कहते हैं, या जिसको मित्रवत विदेशी कहते हैं। मित्रवत विदेशी कहते हैं मेरे बच्चे, समझ में आ गया होगा आप सबको। तो मित्रवत विदेशी किसको बोलते हैं? जिसके साथ भारत देश का अच्छा संबंध चलता हो, फ्रेंडली एलियन जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है। दूसरा की मैं बात कर रहा हूँ तो फ्रेंडली एलियन तो हमारा समझ में आ गया। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ तो एनिमी एलियन। अब एनिमी एलियन जो होता है, इसको वो एलियन कहा जाता है जिसको हम लोग शत्रुवत विदेशी बोलते हैं इंग्लिश में। एनिमी एलियन उसको बुलाया गया है जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ठीक है। अब युद्ध करने से मतलब ये हुआ कि लड़ाई, वारिंग, जिसको वार बोलते हैं, वार। अब उस वार में वो तो मित्रवत विदेशी तो नहीं हो सकता है, हमारा शत्रुवत विदेशी होगा। तो शत्रुवत विदेशी की बात कर रहा हूं मैं बच्ची, तो शत्रुवत विदेशी में भारत का संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब उसके साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, सामंजस्यपूर्ण उसके साथ वार्तालाप अच्छी नहीं होगी, युद्ध लड़ाई होगी उनके बीच में, मारपीट की तरह बमबारी होंगे, गोलीबारी होंगे, उस देश में ऐसे ऐसे टिप्पणियां करेंगे उसके बारे में, उसकी बुराई करेंगे, एक दूसरे देश एक दूसरे के बारे में बुराई करेंगे। तो वहाँ मित्रवत विदेशी नहीं आते हैं, वहाँ शत्रुवत विदेशी आते हैं। जब एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध खराब चलता हो, तो जिस देश के साथ भारत का संबंध खराब चलता है उसको हम लोग शत्रुवत विदेशी बोलते हैं, उसको हम लोग एनिमी एलियन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चे? ठीक है।
लेकिन मैं अगर बात करूं बच्चे, दोनों में कंपेयर करूं, तुलना करूं, मैं एक दोनों में तुलना करूं, अगर इन दोनों में, ये तो हो गया हमारा। तो इन दोनों में तुलना करने से ये होता है, एक तरफ हमारा है फ्रेंडली एलियन। कौन सा एलियन? फ्रेंडली एलियन। और दूसरी तरफ हमारा है एनिमी एलियन। कौन सा एलियन? एनिमी एलियन। इसको हम लोग बोलते हैं मित्रवत विदेशी, और इसको बोलते हैं शत्रुवत विदेशी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं मैंने बता दिया। लेकिन मैं बात करूं बच्चे, तो इन दोनों में अगर मैं विस्तार से खुलासा करूं तो खुलासा समझिएगा। अगर मैं इन दोनों पे कंपेयर करना शुरू करूं कि एक मित्रवत विदेशी की तुलना में, अगर मैं इससे करूं बच्चे, शत्रुवत विदेशी से तुलना करूं, इससे मैं कंपेयरिंग करूं, तो ये कंपेयर में इससे इसको किसी भी देश में अधिकार कम होते हैं। इसको अधिकार कम है, इसको कम अधिकार होते हैं। मतलब इसका अपना एक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, जो मौलिक अधिकार, जो अपना खुद का इसको किसी देश में आया है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जांपल समझिएगा कि हमारा भारत देश है। इस भारत देश में दोनों आए हैं। अब दोनों से मतलब ये मत सोचिए, पहले ही समझिए बात को। एक है हमारा नागरिक और एक है हमारा मित्रवत विदेशी। दो देश के नागरिक हैं यहाँ पे। दो देश के नागरिक कौन? तो समझिए, भारत है, हम लोग भारत में हैं। अब हमारे भारत देश में विदेशी आया है, और विदेशी कितना आया है, मैं दोनों की तुलना की बात कर रहा हूं, कंपेयरिंग की बात कर रहा हूं। तो एलियन मान लीजिए, एलियन मान लीजिए बच्चे, दो कंट्री के आए। एक आ गए हमारे रशिया, रशिया, और दूसरा आ गए हमारे कौन? पाकिस्तान, पड़ोसी देश। ठीक है, दोनों के दोनों यहां पर ठहरे हुए हैं भारत में आकर के। ये दोनों भारत में आए हुए हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है कि इस बीच में अचानक पाकिस्तान ने हमला कर दिया भारत पर। अचानक हमला कर दिया इसने, हमला कर दिया। अब जब हमला कर दिया इसने, तो इस हमले में यहाँ के लोगों को क्षतिग्रस्त हुआ, परेशानी हुआ, दिक्कतें हुई। ये हमला नहीं कर रहे हैं, कौन हमला नहीं कर रहे हैं? रशिया हमला नहीं कर रहे हैं, अपने जगह में रशिया है। तो आपके थॉट्स में, आपके विचार में, आपके मन में कौन सी बातें उत्पन्न हो रही है बताइए? हमारे मित्रवत कौन से हो गए? रसिया, जो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान हमारे कौन हो गए? एक शत्रु हो गए, जो हमारे साथ युद्ध लड़ रहा है। अब जो हमारे साथ युद्ध चल रहा है इसका, तो ये हमारे लिए शत्रुवत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ का नागरिक हमारे भारत में आके जो बसा हुआ है, मैं तुरंत इसको बाहर निकाल के पाकिस्तान भेज दूंगा कि तुम जाओ, तुम यहां से जाओ। तो रसिया के जो नागरिक है ये भी तो देख रहा है, और पाकिस्तान के नागरिक ने रसिया के नागरिक के बारे में पूछा हमारे भारत के सैनिक को कि आप उसे नहीं भगा रहे हैं। आर्मी को कह रहे हैं कि आप उसे नहीं भगा रहे हैं, आप हमको क्यों भगा रहे हैं? आप रसिया वालों को नहीं भगा रहे हैं, फिर मुझे भगा रहे हैं आप। तो भारत के सैनिक, बॉर्डर के लोगों ने कहा कि देखिए, आप हमारे शत्रुवत देश हो गए, आपका देश हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप एक शत्रुवत देश है, हमारे दुश्मन हैं आप, इसलिए आपको यहां से जाना पड़ेगा, अपना देश जाइए आप। और इसको अधिकार ये है बच्चे यहाँ के नागरिक को कि इसको गिरफ्तार भी कर सकता है, इसको गिरफ्तार कर सकता है। जो शत्रुवत विदेशी होंगे उसको गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन एक मित्रवत को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक मित्रवत है। ना तो इसके साथ कोई लड़ाई मार चल रही है, ना कोई युद्ध, ना कोई बात, ना कोई विवाद, कोई ऐसा चीज नहीं है। एक दोस्ती आ रहा है इसके साथ, अच्छा है, बॉन्डिंग है। लेकिन एक ये साथ जो है बच्चे,
इसको तुरंत तुरंत गिरफ्तार करेगा सरकार, तुरंत के तुरंत, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं करेगा। तो बताओ अधिकार किसको हुआ? इसको अधिकार कम हुआ शत्रुवत को, और मित्रवत को अधिकार ज्यादा हुआ, क्योंकि मित्रवत इसकी तुलना में मित्रवत को अधिकार है। तो मेरे बच्चे यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यही बताया कोशिश किया बच्चे प्रयास किया यहाँ पे कि इसको अधिकार कम है, इसको गिरफ्तारी से बचने का अधिकार नहीं है, इसको गिरफ्तारी से बचने का अधिकार नहीं है, गिरफ्तारी से बचने का अधिकार नहीं है इसको, लेकिन इसको गिरफ्तारी से बचने का अधिकार है। किससे? गिरफ्तारी से। गिरफ्तारी से बचने का किसको अधिकार है मेरे बाबू? किसको अधिकार है? तो एक किसकी बात माना मेरा? इसको, इसको गिरफ्तारी से बचने का अधिकार है, लेकिन इसको नहीं है। क्लियर है? सब समझ में होंगे, इन सब बातों को आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से बात करूं तो एक भारत के नागरिक को कौन कौन से अधिकार है, जो उस वक्त से आप तड़प रहे होंगे कि हमारे नागरिक, हमारे लिए कौन कौन से अधिकार है सर। तो एक भारत के नागरिक को निम्न अधिकार है, और सिर्फ निम्न अधिकार नहीं है, साथ साथ विशेष अधिकार भी है। अब निम्न और विशेष अधिकार में क्या क्या है सुनिएगा। सबसे पहला आपको भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। आपके साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप अधिकार है आपको कि आप उसके विरुद्ध खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, उसके विरुद्ध आप हंगामा में, ऐसा हंगामा नहीं करना जिससे देश के खिलाफ, देश के विरोध में आप देश के नुकसान करें। आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो भेदभाव के विरुद्ध आपके साथ अधिकार है आपका कि आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के सामने, कानून के सामने में। कानून है आपके सामने में, पहला तो ये। दूसरा कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का मतभेद कर रहा है, चाहे आप किसी भी तरह से ले लो बच्चे, जैसे कि शैक्षणिक ले लो, वाक अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार आपको है, आपको बोलने चालने का भी अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है भाई, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है देश में कानून के अनुसार। साथ साथ आपको सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, इसके अलावा में आपको न्यायाधीश में, विधानसभा में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन सबों में आपको अपना अपना एक अधिकार है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब चीज में अपना एक आपका अधिकार दिया हुआ है। फिर आपका कुछ कर्तव्य भी है, जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सब का सम्मान करना, इसके अलावे में कर अदा करना, टैक्स देना आपका अधिकार है। आप देश के नागरिक हैं, आपको देना पड़ेगा। आप ये ना बोले कि आप नहीं देंगे, आप देश के नागरिक हैं, और आप खिलाफ करते हैं तो आप देश का नागरिक से हट जाएंगे। आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं ना दूं, या आप राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसका, हमारे झंडों को आप क्या कर रहे हैं, पैर से तले खींच रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और जब भी भारत में अगर कठिन परिस्थिति ऐसा हो जाए, जिस परिस्थिति में जहाँ पर देश में कोई अफरा तफरी का माहौल हो जाए, आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? आप हमला हो जाए देश पर, तो आपको, आपका कर्तव्य है कि आप उस हालत में देश के साथ रहें, देश के साथ खड़ा रहें। यह आपका सारे का सारा कर्तव्य है, अधिकार मैंने बताया आपको। तो आज मैं आपको जितना बताया मेरे बच्चे, ये सारे के सारे फंडामेंट्स, जितनी सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया, ये सारे की सारी चीज़ को आपको दोबारा से अगर क्लास में अगर बढ़िया तरीके से समझनी है आपको इसको, तो आप दोबारा से क्लास को सुन लीजिएगा। यहाँ से आगे मैं कल क्लास मिलूँगा, कल क्लास जरूर इसको पूरा करूँगा मैं आपके सामने में लेकर के, कि कौन कौन से हमारे अधिकार है, हमें दिया गया है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। ये सारे के सारे अधिकार को हम कल के क्लास में डिस्कस करूँगा मैं आपके सामने में। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
बहुत अच्छी तरह से बच्चे, सारे बच्चे सुन रहे होंगे मुझे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप सबों के लिए मैं कल दोबारा फिर से आऊँगा इस चैनल में। आप सब ज़रूर जुड़ें और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है बात साथियों, जय हिंद।